अब जरा ये जो क्वेश्चन आपको बताया ना, अभी लिखवाया है जो, अब इसको समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है जी, आप लोगों के लिए जिनके पास क्वेश्चन नहीं है शॉर्ट में बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, देख लेना। आओ जरा समझो, क्वेश्चन क्या है हमारा। कंपनी है एक्स लिमिटेड, इशू कितने किए हैं इसने, बताओ जरा। 50,000 शेयर किए हैं, इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है जी, जो कि है 10 रुपीज ईच, ₹10 ईच, प्लस 4 रुपए का क्या है हमारा प्रीमियम, 4 का क्या है प्रीमियम, ठीक है। जिसको हमने मंगाया कैसे है, ध्यान से समझना। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 3 रुपए की। ₹5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने 5। आगे क्या बोला, ब्रैकेट में लिखा होगा आपने इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2, यही लिखा है ना जी। तो बेटा 5 रुपए में 2 रुपए का प्रीमियम, तो मैं इसको आपके लिए लिख दूं यहां पे 3 + 2, यानी कि कैपिटल के कितने रुपए 3 रुपए, और 2 रुपए किसके हैं प्रीमियम के। समझ में आई बात, ठीक है जी। उसके बाद ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल। अब जरा मुझे बताओ, फर्स्ट कॉल पे जो 4 रुपए हैं, इसमें भी क्या बोला है इंक्लूडिंग रिमेनिंग प्रीमियम, है ना। तो बेटा अगर टोटल प्रीमियम 4 का है, टोटल प्रीमियम कितने का है 4, जिसमें से 2 रुपए का अलॉटमेंट पे आ गया, तो बचा कितने का 2 का। तो यहां पे क्या हुआ, इंक्लूडिंग रिमेनिंग प्रीमियम बोला है क्वेश्चन ने। तो बेटा ये क्या हो गया यहां पे 2 + 2, और बोला है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस किस पे है, फाइनल कॉल पे। तो जरा मुझे बताओ फाइनल कॉल कितने की है, फाइनल कॉल कितने की निकालते हैं जी। चलो देखो, कैपिटल के कितने 10 रुपए ना, तो प्रीमियम तो पूरा आ गया, 2 रुपए का यहाँ 2 रुपए का, टोटल 4 रुपए का प्रीमियम आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। फाइनल कॉल पे देखो 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, टोटल कितने हो गए 3 3 6 और 2 8। तो कितने बचे भाई, 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें से हमने 8 रुपए यहां तक ले लिए, तो फाइनल कॉल कितने की बची 2 रुपए की। बच्चों ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में एमसीक्यू में बन जाता है कि भाई अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये इतने की है तो फाइनल कॉल कितने की, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, तो 1 नंबर का एमसीक्यू बन जाता है इस पे। इतनी समझ में आ गई बात, ठीक है जी। हाँ बेटा इजी तो मैं अभी थोड़ी देर रुको ना, बताता हूं आपको क्वेश्चंस में, ठीक है ना, इजी कितने होते हैं वो पता चलेगा अभी धीरे धीरे। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन ने, क्या बोला है, एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है हमारे पास, 460,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की आई है 60,000 शेयर्स की, और आगे लिखा है कि एक्सेस एप्लीकेशन क्या कर दी हमने, रिजेक्ट। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, जो एक्सेस पैसा आया एप्लीकेशन पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मनोहर जो कि कौन है, होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स, नॉट पेड, क्या नहीं दिया इसने बताओ, अलॉटमेंट का पैसा और एंड कॉल मनी नहीं दी इसने। अलॉटमेंट के बाद कुछ भी नहीं दिया इन भाई साहब ने, समझ में आ गई बात। दूसरी आगे क्या लिखा है, वाइल लाल अ होल्डर ऑफ, कितने शेयर हैं लाल के बताओ जरा, 1000 शेयर्स, पेड एंटायर मनी, एंटायर कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। क्वेश्चन यही है जी, समझ आ गया सबको। और हमें करनी है अब इसकी जर्नल एंट्रीज, समझ आ गई बात। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हमने इशू कितने किए हैं बताओ, कितने इशू करें 50,000, ठीक है जी, जिसमें एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 4 और फाइनल कॉल 2 की है, ठीक है जी, समझ में आई बात। लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितने की आई है, एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की। और जब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि हम जो सबसे पहली एंट्री करते हैं वो किस चीज की करते हैं, एप्लीकेशन के आने की,
एप्लीकेशन के आने की। और कुछ बच्चों की इतनी गंदी आदत है ना कि एंट्रीज रटने वाली आदत बनी हुई है, तो बेटा इस आदत को बदल लो। समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन कितने की आई है दीपांशु? 60,000 रुपये। कितने रुपए के हिसाब से आएगी? 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना है? 180। समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन कितने की आएगी? 180 की आएगी, 1.5 लाख की नहीं आएगी। समझ में आई बात? तो बेटा पहली एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन के आने की। मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप करूंगा। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव चेक करेंगे कितनी है। तो हमारे यहां पे कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड? 60,000 शेयर। तो बेटा 60,000 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन, टोटल कितना पैसा है मेरे पास? 1,80,000। तो पहली एंट्री क्या होगी मेरी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,80,000 और यहां पे भी कितना? 1,80,000। और बच्चों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ना, वो कुछ बच्चों की आदत बनी हुई कि पहले सारी एंट्रियां लिख लेंगे फिर अमाउंट भरेंगे, और फिर एग्जाम में आप 1-2 एंट्री का अमाउंट भर भी दोगे, ठीक है, लेकिन एंट्रियां 14 लिखोगे, टाइम वेस्ट ही है वो, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको, पहले बता दूं। अगर आप सिर्फ एंट्री लिखते हो, अमाउंट नहीं लिखते हो, तो 0 नंबर मिलेंगे आपको। आपकी एंट्री सही है, अमाउंट गलत है, 0 नंबर मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? तो पूरा फोकस अमाउंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एंट्रियां ये सबको याद हो जाती है, हर बच्चे को याद होंगी ये एंट्रियां। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? आओ दूसरी एंट्री। मैंने आपको जैसे बताया वैसे चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पहली एंट्री ये हुई। दूसरी एंट्री में सबसे पहले इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट करने के लिए क्या करो? खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से? 1,80,000। कितने से डेबिट करेंगे? 1,80,000। याद करो, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक जिस दिन कराया गया था आप लोगों को, तो आपको बताया था कि बेटा शेयर कैपिटल में कभी भी इशू से ज्यादा नहीं जाएगा। हमने इशू कितने करे हैं? 50,000 शेयर। तो क्या हम कैपिटल में 50,000 से ज्यादा डालेंगे? नहीं। तो बेटा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? हैं जी? बहुत बढ़िया बेटा। 50,000 शेयर देंगे तो 3 के हिसाब से कितना हुआ? 50,000 पे 3 के हिसाब से कितना हुआ? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए दे देंगे कैपिटल में। सर आए तो 180 थे, ठीक है जी। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला गया? 1.5 लाख। बाकी 30,000 कहां जाएगा? ये 30,000 वो है जो कुशागर ने मांगे हैं, और आपको पता है कंपनी कुशागर को शेयर देना पसंद नहीं करती है ना जी? क्यों? क्यों? ये मैंने पहले बताया था, जिनको याद हो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो जी इसको शेयर्स नहीं देंगे तो क्या होगा? इसका पैसा वापस करना पड़ेगा। वापस करने के लिए क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो 2 बैंक अकाउंट। बेटा 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 30,000 रुपए इसके वापस दे दो, खत्म बात। कोई दिक्कत यहां तक? ये 2 एंट्री समझ में आ गई जी? आइए अब तीसरी एंट्री समझते हैं। एंट्री नंबर 3। अब क्या करेंगे बताओ? अलॉटमेंट मांगने की बारी आ गई नहीं आ गई? अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगेंगे? 5 रुपए की है ना अलॉटमेंट, ये लिखी है यहां पे। अलॉटमेंट कितने की है? 5। लेकिन सर 5 में भी 2 चीजें हैं, 3 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के हैं, है ना? 5 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। समझ में आई यहां तक बात? क्लियर है? तो बताओ क्या करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मांगना है पैसा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए 5 के हिसाब से 2.5 लाख रुपया, ठीक है जी। अलॉटमेंट कितने की है? 2.5 लाख की है, तो 2.5 लाख मांगना है अलॉटमेंट पे। 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट में डाल दिया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई सिंपल सी बात है, हमने कहा भैया हमें कितने रुपए चाहिए अलॉटमेंट के? 2.5 लाख।
तो 2.5 लाख से हमने अलॉटमेंट डेबिट कर दी, क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या है? एसेट। क्लियर है यहां तक? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट डबल गलती से लिख गया है, क्या आएगा यहां पे? इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों कैपिटल में कितना आएगा? कैपिटल कितने की है यहां पे देखो जरा, 3 रुपए कैपिटल है तो 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 की कैपिटल 2 का प्रीमियम, 5 टोटल तभी तो मांगे। तो अलग अलग बताना पड़ेगा कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल के हैं कितने? 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, और 2 रुपए किस चीज के हैं जी? प्रीमियम के। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपया आ जाएगा। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया? हमने अलॉटमेंट मांगी 5 रुपए की, ठीक है ना? तो बेटा 5 इंटू कितना कर दिया? 50, तो कितना आ गया? 2.5 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ गया? 1.5 लाख, और 2 इक्विटी शेयर उसमें सिक्योरिटी पेमेंट में कितना आ गया? 1 लाख। आओ अब पैसे आने की बारी आई। क्या अलॉटमेंट पे सभी लोगों ने पूरा पैसा दिया है? जल्दी बताओ, क्या अलॉटमेंट पे सभी लोगों ने पूरा पैसा दिया है? नहीं। कितना दिया है जरा बताओगे? कितना पैसा मिला है अलॉटमेंट पे हमें? सर अलॉटमेंट पे एक व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया है ना? अलॉटमेंट पे मिस्टर मनोहर, होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स, नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। कॉल पे कॉल की देखेंगे जी। अभी बात किसकी हो रही है? अलॉटमेंट की। तो मिस्टर मनोहर ने 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया उसने? भाई अलॉटमेंट है 5 रुपए की, अलॉटमेंट कितने की है? 5। तो बेटा 2000 शेयर पे 5 के हिसाब से उन भाई साहब ने 10,000 रुपए नहीं दिए। आने कितने थे? 2.5 लाख। 10,000 तो उनसे नहीं आए, लेकिन वहीं मिस्टर लाल ने अपने कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पर कॉल का पैसा दे दिया हमें पहले ही। तो बेटा ये हमारे लिए क्या बन गया? एडवांस। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना कॉल्स इन एडवांस, समझ में आ रही है बात? तो दोनों चीजें क्या है? एक हमारे लिए एसेट है तो एक हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो अब एंट्री लिख लेते हैं पहले। बताओ जी एंट्री क्या लिखेंगे? पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कुछ पैसा आ नहीं रहा था, वो किस में जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो एडवांस आ रहा है वो हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। तो 2 कॉल्स इन एडवांस। पहले सबसे पहले अलॉटमेंट खत्म करके लिख देते हैं यहां पे कितना? 2.5 लाख रुपया। कि भैया 2.5 लाख तो किसके आने? हमारे अलॉटमेंट के आने हैं, ठीक है जी। अब इसमें से कॉल्स इन एरियर कितना है? सिर्फ मनोहर जी ने पैसा नहीं दिया, और मनोहर ने कितना पैसा नहीं दिया? 2000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 10,000। तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 10,000, है ना? वहीं मिस्टर लाल ने मुझे एडवांस दिया है, और एडवांस कितना दिया है जी? मनोहर ने लाल ने एडवांस कितना दिया है? सोच के बताना, सोच के बताना बोला है मैंने, फिर से सोच लो एक बार। बेटा देखो उसने क्या नहीं दिया मुझे? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वो एडवांस क्या दिया है? फर्स्ट कॉल दिया और फाइनल कॉल दिया है। तो फर्स्ट कॉल कितने की है हमारी? 4 रुपए की, और फाइनल कॉल कितने की है? हैं जी? 2 की। तो टोटल कितना हो गया? 6 रुपए। भाई मेरे लिए एडवांस वह है, वो पैसा है, देखो यहां से आगे वाला, ये तो दिया है, ये तो ठीक है, ये तो देना ही था, लेकिन इसके बाद का जो पैसा है ये 4 और 2 6। भाई फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का जो पैसा है, यानी कि टोटल कितने रुपए? 6 रुपए। भाई तो एडवांस है, समझ में आई बात? भाई जो इस महीने पैसा आपसे मांगा गया, अगर आप उसी पैसे को दे रहे हो तो वो एडवांस नहीं है। जो ड्यू हो चुका है वो एडवांस नहीं है। ड्यू एडवांस कौन सा है? जो अभी ड्यू नहीं हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे ड्यू क्या किया? सिर्फ अलॉटमेंट। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो नॉर्मल है, उसके कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। लेकिन सर वो दे रहा है उसके बाद का पैसा भी, कॉल का पैसा भी दे रहा है। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 4 रुपए की, और फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की। टोटल कितना हो गया? 6 रुपया। तो बेटा 1000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से एडवांस में कितना आया? 6000। तो कॉल से एडवांस में कितना आएगा? 6000। बताओ जी 2,50,000 प्लस 6000 रुपए किसके? एडवांस के। 6000 किसके? एडवांस के, और 10,000 जो मिले नहीं। तो मिले कितने? 250 आने थे, 6000 आगे के पहले आ गए तो 256, और 10,000 उनमें से मिले नहीं तो 246।
हाँ है ना, 2,46,000 रुपीज आ जाएंगे हमारे किस में, बैंक में। यहां तक बताओ जी किसकी समझ में नहीं आया? समझ आया सबको? क्लियर है? चलो फिर अब जरा आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 5, अभी हमें पैसा मांगना है किसका, फर्स्ट कॉल का। किसका पैसा मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 4 रुपए की। 2 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। ठीक है जी, फटाफट मांग लेते हैं। चलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? फर्स्ट कॉल कितने मांगे? 50 पे 60 पे? 50 पे मांगेंगे, है ना। तो बेटा कितना, 50,000 इंटू 4, 5 चौक होते हैं 20, 2 लाख रुपया। कि भैया 50,000 पे 4 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे आप कितने दे दो? 2 लाख रुपए दे दो, जिसमें 1 लाख रुपया किसका है? कैपिटल का, और 1 लाख किसका है? प्रीमियम का। बेटा 2-2 रुपए की है ना, ये अलग अलग। फर्स्ट कॉल की बात है, फाइनल कॉल की नहीं है। ठीक है जी, आओ। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जल्दी बताओ। सर कैपिटल कितने की है? 2 रुपए की। तो 50,000 पे 2 के हिसाब से कितना हुआ? 1 लाख। तो लो जी 1 लाख रुपया, है ना। समझ में आ रहा है? और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना? लो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा 2 रुपए का है प्रीमियम। तो 50,000 पे 2 के हिसाब से ये भी कितना हो गया? 1 लाख। क्लियर यहां तक? समझ में आ गई बात? अब जरा ध्यान से सुनना, अगली एंट्री बताओ फिर। सर पैसा आना है, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। लिखने से पहले समझने पे ध्यान देना। अब बैंक में पैसा आना है इसलिए बैंक को डेबिट कर रहा हूं, है ना। मिस्टर मनोहर यहां भी पैसा नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कॉल सिनेरियो क्या कर देंगे? डेबिट। मेरा आपसे सवाल है, क्या मिस्टर लाल यहां पर आपको पैसा देंगे? मिस्टर लाल वो व्यक्ति हैं, मिस्टर लाल वो व्यक्ति हैं जो आपको पहले से पैसा दे चुके हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्या लगता है वो दोबारा पैसा देगा? नहीं ना, देगा। अगर आपने मुझे पिछले महीने इस महीने की फीस एडवांस में दे दी और मैंने आपसे फिर फीस मांगी, तो क्या आप दोगे इस महीने फीस दोबारा? पक्की बात है ना। ठीक है जी, समझ में आई बेटा बात? क्लियर है? तो मिस्टर लाल भी पैसा नहीं देगा। तो बेटा जो मैंने मिस्टर लाल की एक लाइबिलिटी बनाई थी ना लास्ट टाइम, कॉल्स इन एडवांस यहां पे क्रेडिट करके, तो इसको खत्म भी तो करना पड़ेगा। और खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर है जी? तो कॉल्स इन एडवांस क्या आ जाएगा यहां पे? डेबिट। और बाकी आएगा किसमें? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में। बताओ जी, फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट करूंगा? 2 लाख से, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 2 लाख आएगा। ठीक है जी, 2 लाख में से मनोहर ने कितना पैसा नहीं दिया? 2,000 शेयर हैं उसके, 2,000 शेयर पे 4 के हिसाब से कितना नहीं दिया? 8,000। और लाल ने कितना नहीं दिया? लाल का कितना खत्म करना है यहां पे? 6,000 पूरा खत्म करेंगे क्या? बेटा अगर 6,000 पूरा खत्म करने के लिए बोलोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पर कोई नहीं है। मैं भी हूं उन्हीं में आपकी तरह। फिर भाई सिंपल समझिए, अभी बारी है फर्स्ट कॉल की, है ना। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है, तो अभी फर्स्ट कॉल का ही तो पैसा खत्म करेंगे। तो सर फर्स्ट कॉल पे हमने उससे मांगे कितने हैं? 1,000 शेयर पे 4 रुपए, 4,000। तो उसने दिए भी कितने? नहीं, 4,000। तो हम खत्म भी अभी कितना करेंगे? 4,000 से। अभी भी 2,000 की लायबिलिटी बरकरार रहेगी जब तक हम फाइनल कॉल ना मांग लें। समझ में आई बात? तो बेटा 2 लाख आने हैं, 8 और 4 12 नहीं है, तो आए कितने? समझ में आई बात? तो 1,88,000। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अभी आपको समझ आ जाएगा। फाइनल कॉल की एंट्री अब आप लोग कर लोगे आराम से, है ना। चलिए करता हूं मैं भी आपके साथ। 6ठी एंट्री है तो 7वीं एंट्री यहां लिख रहा हूं आपके लिए। बेटा फाइनल कॉल कितने रुपए की है? अब 2 रुपए की। बताइए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट है जी, बिल्कुल 1 लाख ही तो आएगा। इतना डर क्यों रहे हो? अरे 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख ही तो आना है।
तो बेटा फाइनल कॉल कितने से डेबिट करेंगे? 1 लाख से। 2, यहां पे तो कोई प्रीमियम नहीं है सर। हाँ ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा सीधा सीधा? 1 लाख। ठीक है जी। 8वीं एंट्री, बेटा बैंक में पैसा आना है तो बैंक बढ़ेगा। क्या यहां पे भी किसी ने पैसा देने से मना किया है? हाँ, मनोहर नहीं दे रहा, तो मनोहर को भी क्या कर, कॉल सिनेरियो भी क्या कर देंगे? डेबिट। अब क्या मिस्टर लाल आपको यहां पे पैसा देंगे? वो भी नहीं देगा, तो जी उसको भी क्या कर देंगे यहां पे? कॉल्स इन एडवांस डेबिट। खत्म करेंगे उसने जो एडवांस दे रखा है। और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 1 लाख से पहले इसको खत्म कर दो, तो उम्मीद है 1 लाख आएगा, लेकिन कितना नहीं आया? 2000 पे 2 रुपए के हिसाब से 4000 इन भाई साहब ने नहीं दिए। 1000 से 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए ये भाई साहब पहले से दे चुके हैं। 1 लाख रुपए आने थे, 6000 नहीं आए, तो आए कितने हैं जी? 94,000 रुपीज ओनली। बताओ जी इस पूरे क्वेश्चन में, अब बताना जरा कहां दिक्कत है? बेटा जब क्वेश्चन मैं कराता हूं तो आपको लगता है आसान है, लेकिन अभी जब मैंने आपको ये खुद कराने से पहले जब आपको टाइम दिया गया करने के लिए, तो आपसे हुआ नहीं। कारण क्या है? कारण आप लोग हैं। कारण आप लोग हैं। और आप लोग क्यों हैं? क्योंकि बेटा आपने इस टॉपिक के ना घर जाके क्वेश्चंस नहीं किए, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? क्यों दीपांशु जी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो बेटा थोड़े क्वेश्चंस वगैरह देखिए, जो क्लास में आप पढ़ के जा रहे हो ना, आज जो आप आज पढ़ रहे हो उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है ना? उसके 1-2 क्वेश्चंस कर लिया करो, और पहले कोशिश क्या करो, जो क्वेश्चन क्लास में कराया गया उस क्वेश्चन को घर पे जाके एक बार खुद करो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस ट्राई करो उसके जैसे। नोट्स भेज रखे हैं आपको, उसमें भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर है जी? समझ में आ गया? अब कर लोगे? हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए सब सीरियस हैं। और नालायक देखो हंसता रहता है जब देखो तब। अबे कभी मेरे गुस्से को सीरियसली ले लिया कर, हंसना भूल जाएगा वरना। बता रहा हूं मैं, गुस्सा मत दिलाया कर। बेटा समझ में आ गया सबको? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।